मैं समझता हूँ कि फ़िलिस्तीन को बहुत बदनाम किया गया। इज़राइल के और बाकी सारे यूरोपियन जो भी है लॉबी मैं 30 तारीख को जा रहा हूँ, और अभी हमास 2 और दिन बाद, गाज़ा को मिक्स अप और करके 4 को उसको और आऊँगा बदनाम वापस। कर दिया। मृणाल पांडे जो हिंदुस्तान की संपादिका थी, उसने एक बात कही और बहुत आज भी मैं कहता हूँ मौजू हमें उस बात को समझना चाहिए। उन्होंने कहा था कि आरएसएस को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो स्वच्छंद होकर आरएसएस के एजेंडे को पूरा करे। पिछले 11 साल के सरकार के सिस्टम को देखें तो आप हैरान होता हूँ कि जो बात गुरु गोलवालकर ने बंच ऑफ थॉट में कही और ये बात कही कि 2-3 शाहूकार पैदा कर दो और 80% लोगों को 5 किलो मतलब भिखारी बना दो, अब उसको लाभार्थी कह रहे हैं। तो उसी रास्ते पर ये पूरी की पूरी सरकार आरएसएस के एजेंडे पर चल रही है। जो आरएसएस एजेंडा देती है उसी पर 11 साल आज पूरा इंस्टीट्यूशन पूरे के पूरे सारा देश का इंस्टीट्यूशन आरएसएस के हाथों में आ गया। तो उसलिए जो बात आपने उठाई है गाज़ा के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में उठाए, इज़राइल के बारे में उठाए, उसका कारण वही है कि ये 2 तरह का आरएसएस खेल खेलती है। एक तरफ तो आपको लगेगी कि आपके साथ खड़ी है, दूसरी साइड पर वो लगेगी कि वहाँ खड़ी है, क्योंकि अंदर जो हिंदू ऑर्गेनाइज होता है उनको ऐसा लगता है कि हिंदू ऑर्गेनाइज होता है तो मुस्लिम को टारगेट करने से हिंदू ऑर्गेनाइज हो जाता है, कि उनका वहाँ जाकर, क्योंकि वहाँ यूनाइटेड नेशंस में बात करनी है तो उनका चेहरा वो वसुदैव कुटुंबकम का दिखाना चाह रहे हैं, पर यहाँ आकर वो हिंदू ऑर्गेनाइज्ड करना चाहते हैं हिंदुत्व के नाम से। ये उनकी अपनी समस्या है और उनके पास कोई हल भी नहीं है इसका। इस वक्त हम मौजूद हैं निज़ामुद्दीन में। यहाँ पर एक फंक्शन रखा गया था जिसमें फ़िलिस्तीन के भारत में जो राजदूत हैं वो आए थे और उन्होंने पूरी स्थिति वहाँ की बताई। बड़ी संख्या में यहाँ पर पत्रकार और कुछ सोशल एक्टिविस्ट हमारे यहाँ पर मौजूद थे। इंटरेक्शन हुआ, सवाल जवाब का सिलसिला भी हुआ। हमारे साथ ऑल इंडिया पीस मिशन के अध्यक्ष हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से भारत में आपने सुना अम्बेडकर ने जो बातें बताई, किस तरह का जुल्म वहाँ पर हो रहा है, लेकिन एक बड़ा तबका है भारत में जो इजराइल का समर्थन कर रहा है। मेरा ये कहना है कि मैंने 2-3 मीटिंग्स जो हैं वो हवाने गाले में भी हुई हैं, मैं उस मीटिंग में गया था और मुझे लगता है कि एक रास्ता खुला है कि गिव ए बैड नेम टू ए डॉग एंड किल इट। मैं समझता हूँ कि फ़िलिस्तीन को बहुत बदनाम किया गया। इज़राइल के और बाकी सारे यूरोपियन जो भी है लॉबी, मैं 30 तारीख को जा रहा हूँ, और हमास अभी 2 दिन और बाद, गाज़ा को मिक्स और 4 को उसको और बदनाम कर दिया। तो मेरा ये कहना था पहले मुजफ्फरपुर जाऊँगा, से आज मुझे उसके आसपास कोई एक जिला और बताया, तो 2 दिन का तो तय हुआ। 2 दिन अभी अनसर्टेन है कहाँ उस जाऊँगा। बात को पूरा क्लैरिफाई किया कि आज के हालात नहीं है। जो बात आपने उठाई है वो ये है कि क्या भारत की सरकार जो कल तक इजराइल के साथ खड़ी नजर आती थी, इन्होंने आईआईटी से नजर आती थी, किया था बीटेक, और हमारे और उसके बाद में बड़े कॉर्पोरेशन वगैरह में काम किया, लेकिन पिछले 5 साल से लगता है कि ये जब से मतलब तो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के मूड में आ रहे थे, भारत सरकार ये वही है और इस देश की सरकार को भी समझ। फिर आपसे चर्चा हुई तो आपने मशवरा दिया कि इतिहास इसलिए फिर वो इनका दिमाग जरा चला गया। फिर इनके दिमाग में आया कि इसका मतलब है कि माइनॉरिटी का मसला और खड़ा है, ये जो दलित का मसले को अगर मिला लिया जाए के साथ खड़ा नहीं तो ताकत खड़ी हो सकती है। इस लिहाज से ये अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले का जो जन्मदिन पढ़ते हैं और 9 दिन के फासले पे है, ज्योतिबा फुले की डेथ एनिवर्सरी है और अम्बेडकर का जन्मदिन है, तो क्योंकि हमारे इंडोर क्या मीटिंग हो रही है, पर ये अच्छा है कि हमारे उनके साथ अच्छे संबंध बने। तो मेरा ये कहना तो सवाल मेरा यह है कि भारत यूनाइटेड नेशन में 2 नेशन थ्योरी का समर्थन करता है और ये कहता है कि दोनों आज़ाद रियासतें होनी चाहिए, लेकिन देश में अगर कोई फ़िलिस्तीन के हक़ में कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है, अपनी आवाज़ उठाना चाहता है, वहाँ के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ कोई बात करना चाहता है, तो अब जुल्म पूरी तरह से एक जुर्म हो गया है। पुलिस इजाज़त नहीं देती या फिर हिरासत में ले लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर इजराइल के समर्थन में हिंदूवादी संगठन कोई रैली निकालते हैं, कोई प्रोटेस्ट करते हैं, झंडे हाथ में लेकर रोड पर निकलते हैं, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक बात हमें समझ लेनी चाहिए, जब 2013 में जब मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंपेन का चेयरमैन बनाया गया, मृणाल पांडे जो हिंदुस्तान की संपादिका थी,
उसने एक बात कही और बहुत आज भी मैं कहता हूँ मौजू हमें उस बात को समझना चाहिए। उन्होंने कहा था कि आरएसएस को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो स्वच्छंद होकर आरएसएस के एजेंडे को पूरा करे। अगर आप पिछले 11 साल के सरकार के सिस्टम को देखें तो आप हैरान होता हूँ कि जो बात गुरु गोलवालकर ने बंच ऑफ थॉट में कही और ये बात कही कि 2-3 शाहूकार पैदा कर दो और 80% लोगों को 5 किलो मतलब भिखारी बना दो, अब उसको लाभार्थी कह रहे हैं। तो उसी रास्ते पर अब नोटबंदी हुई। नोटबंदी क्यों हुई? नोटबंदी के पीछे का है। मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी की पूरी सरकार आरएसएस के एजेंडे पर चल रही है। जो आरएसएस एजेंडा देती है उसी पर 11 साल आज पूरा इंस्टीट्यूशन पूरे का पूरे सारा देश का इंस्टीट्यूशन आरएसएस के हाथों में आ गया। तो उसलिए जो बात आपने उठाई है गाज़ा के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में उठाए, इजराइल के बारे में उठाए, वो उसका कारण वही है कि ये 2 तरह का आरएसएस खेल खेलती है। एक तरफ तो आपको लगेगी कि आपके साथ खड़ी है, दूसरी साइड पर वो लगेगी कि वहाँ खड़ी है, क्योंकि अंदर जो हिंदू ऑर्गेनाइज होता है उनको ऐसा लगता है कि हिंदू ऑर्गेनाइज होता है तो मुस्लिम को टारगेट करने से हिंदू ऑर्गेनाइज हो जाता है। ये जो परसेप्शन बनाया है, इस परसेप्शन का नतीजा है वो चाहे इजराइल हो चाहे कोई भी हो, उसका मतलब ये है कि मुस्लिम जो है वो टारगेट होना चाहिए। हमारा ये कहना है ये रास्ता ही गलत है, इस रास्ते से कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो मैं कई बार इसीलिए कहता हूँ कि सिख और हिंदू और मुस्लिम के बीच में सिख कड़ी का काम करता है और ये कड़ी ही है जो हमें जोड़े रखती है। तो मेरा ये कहना है कि जो आप बात करें बिल्कुल सही है कि उनका वहाँ जाकर, क्योंकि वहाँ यूनाइटेड नेशंस में बात करनी है तो उनका चेहरा वो वसुदैव कुटुंबकम का दिखाना चाह रहे हैं, पर यहाँ आकर वो हिंदू ऑर्गेनाइज्ड करना चाहते हैं हिंदुत्व के नाम से। ये उनकी अपनी समस्या है और उनके पास कोई हल भी नहीं है इसका। मतलब हम कहें कि उनके पास कोई हल है, उनको गाय के नाम पर चाहिए, उनको तिलक के नाम से चाहिए, उनको ये सारे का सारा। इसलिए मैं समझता हूँ ये उनकी शायद या तो मजबूरियाँ ले ले या उनकी मानस है कि उन्होंने सोचा है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ाना, और मैं समझता हूँ कि ये उसी रास्ते पर गया। मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन को बहुत बदनाम किया गया, इजराइल के और बाकी सारे जो भी है लॉबी। मैं 30 तारीख को जा रहा हूँ और अभी 2 दिन बाद गाज़ा को मिक्स और 4 को और बदनाम कर दिया। मृणाल पांडे जो हिंदुस्तान की संपादिका थी, उसने एक बात कही और बहुत आज भी मैं कहता हूँ मौजू हमें उस बात को समझना चाहिए। उन्होंने कहा था कि आरएसएस को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो स्वच्छंद होकर आरएसएस के एजेंडे को पूरा करे। पिछले 11 साल के सरकार के सिस्टम को देखें तो आप हैरान होता हूँ कि जो बात गुरु गोलवालकर ने बंच ऑफ थॉट में कही और ये बात कही कि 2-3 शाहूकार पैदा कर दो और 80% लोगों को 5 किलो मतलब भिखारी बना दो, अब उसको लाभार्थी कह रहे हैं। तो उसी रास्ते पर